ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं गवेदजम्बोफलचारुभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज मैं श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अतः सप्तमोऽध्याय 7वां अध्याय बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वर्ण विषय है। हिंदी में मैं आरंभ कर रहा हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्दे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्दे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्दे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्दे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। राजा परीक्षित निरंतर प्रश्न कर रहे हैं और उस प्रश्न का उत्तर भगवान सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा एतदाचक्ष्व भगवन् चेष्याणाम क्रमं गुरौ। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान देवाचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्यों देवताओं को किस कारण त्याग दिया, देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे बताइए। तब सुखदेव जी ने कहना शुरू किया, इंद्रस्त्री भुवनेश्वर्य मदोल्लंघित सत्पथ मरुदवीर्वसुभि रुद्रैरादित्यैर्भूभिर्नृपः। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर के घमंड हो गया और इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का सदाचार का उल्लंघन करने लगे। और जब उल्लंघन करने लगे थे तो एक दिन की बात है कि वे भरी सभा में अपनी पत्नी सची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण
और दोनों अश्विनी कुमार उस जगह पर उपस्थित थे। उस सभा में सेठ, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की यशगान कीर्ति का गान कर रहे थे। गान ही रहा था, यानी गान हो रहा था उनकी कीर्ति का। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चंवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां जो होनी चाहिए यथास्थान पर सुसज्जित था। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य देवगुरु बृहस्पति वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यानी कहने का मतलब कि देवराज इंद्र की सभा थी लगी हुई, उसमें ये सभी थे। उसी समय देवराज इंद्र के यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति उपस्थित हुए हैं राजमहल में, उनके उस सभा में। लेकिन इंद्र उन्हें देख करके भी उस सभा में वे खड़े नहीं हुए और ना आसन आदि देकर गुरु का कोई सत्कार ही किया। यहां तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। सत्कार करना तो दूर की बात नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए, कुछ भी नहीं कहा और वे चुपचाप वहां से चले आए। हे परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरु की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। अहो बतः महासाधु कृतं वै दभ्र बुद्धिना यल्मयमैश्वर्य मत्तेन गुरु सदसी कात्विदा। हाय 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 हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्ता बस मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर हो करके अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत ही निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष स्वर्ग की राजलक्ष्मी पाने की इच्छा करेगा? ईश्वर की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझे देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया। असुरों की तरह मेरा रजोगुण भर दिया। जो लोग ये कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप इसका मतलब नहीं जानता है। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी श्रेष्ठता की है, मूर्खता की है। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। हे परीक्षित, एवं चिंत्य तस्तस्य
मघोनो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टां गतिमध्यात्म मायया। देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि वे भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं कोई पता नहीं चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशांत बना रहा। हे परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र को अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जांग, बाहु आदि कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया और वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए इस प्रकार कहा। इस तरह से कहने लगे, हे देवताओं, ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, अवत सुर श्रेष्ठ या वज्रम व कृतं महत् ब्रह्मेष्ठं ब्राह्मणं दान्तमैश्वर्यान्नाप्यनन्दत। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए। हे देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरे ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। रघुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोग को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या है। वे चाहे जिस लोग को जीत सकते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य, ब्राह्मण, गोविंद और गौ को अपना सर्वस्व मानते हैं, जो इनकी सेवा में रहते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। जिस पर इन तीनों का कृपा होता है उसका कभी अमंगल नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं, अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी एवं संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार देवताओं से कहा। तब आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उनके हृदय से लगाकर योग कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा,
विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं, हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर भी हैं, इसलिए तुम हम लोगों को समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। पुत्राणाम हे परो धर्म, पित्रे शुश्रूषणं सताम्, अपि पुत्रवतां ब्राह्मण ये मूत ब्रह्मचारिणाम। जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी है उनके लिए तो कहना ही क्या है। हे वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहिन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति है, आत्मस्वरूप होते हैं। हे पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख, दारिद्र्य, पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। क्या नियम है? देवता लोग देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ती हो तो अपने से छोटों का पैर भी छूना निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। अवस्था से छोटा बड़ा नहीं होता, केवल अवस्था जो है बड़प्पन का कारण नहीं बनता है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप ने कहा, बेगर्हितं धर्मशीलैर् ब्रह्मवर्च उपवयं कथं नो मद्विधो नाता लोकेशैर्वियाचितं प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्य स एव स्वार्थ उच्यते। विश्वरूप ने कहा कि पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्मा ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों का को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर, अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृकार्य कर लेते हैं। लोकपालों, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है तब मैं पुरोहिती कार्य क्यों करूं? पुरोहिती के कार्य निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? यह पुरोहिती कार्य बड़ा ही निकृष्ट कर्म है। उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ
मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर वे बड़े लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। उनका पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। हे राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथा सप्तमोध्याय 7वां अध्याय बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वर्ण समाप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण की जय जय राम की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण की जय।